हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज हम सीजी व्यापम का एक फॉर्म भरने वाले हैं जिसका नाम है छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका। तो आप इस फॉर्म को देखकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आप कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप दूसरा भी फॉर्म भर रहे हैं तो इस प्रोसेस को देख के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें सेम वही प्रोसेस हमने अपनाया है जो किसी भी फॉर्म को भरने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमने गूगल में जाकर सीजी व्यापम टाइप किया है। फिर उसके बाद सीजी व्यापम की वेबसाइट को हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद हम नीचे आएंगे थोड़ा, फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो टैब है रेड कलर में उसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने पर ऑनलाइन एक्टिव टैब में क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद फर्स्ट नंबर पे ही आपको दिख रहा होगा संचालय रोजगार एवं प्रशिक्षण नवा रायपुर के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका भर्ती। तो इसे क्लिक करने के साथ ही हमें न्यू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन का पोर्टल हमारे सामने है। इसके बाद यदि आपने पहले से लॉगिन आईडी बनाया हुआ है तो आप लॉगिन करें और नहीं बनाया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिसमें लिखा है कैंडिडेट एनरोलमेंट फॉर्म। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर इसमें वही डालें जो एक्टिव है, यानी कि जिस पे बैलेंस है, मैसेज आता होगा। कई बार ऐसे होता है कि कई महीनों से बंद मोबाइल नंबर लोग डाल देते हैं तो उस पर मैसेज नहीं आता है, ओटीपी नहीं आता है, तो वो परेशान होते रहते हैं। इसलिए मोबाइल नंबर वही डालें जो चालू हो, वही डालें। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर आपने एंटर कर लिया, उसके बाद आप नाम एंटर करेंगे। फिर इसके बाद मिडिल नेम, जैसे कुछ लोग कुमार सिंह ऐसा लिखते हैं तो उनके लिए है मिडिल नेम ऑप्शन। फिर इसके बाद लास्ट नेम में आप अपना सरनेम लिखेंगे। इसमें नाम, मिडिल नेम, सरनेम ये सभी कुछ आप वही लिखें जो आपके 10वीं के मार्कशीट में लिखा हुआ है। स्पेलिंग भी वही लिखें, बिल्कुल मिस्टेक ना करें। फिर इसके बाद गेट ओटीपी का ऑप्शन में क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर होगा जो आपने इसमें डाला है उस मोबाइल नंबर पे 4 अंकों का ओटीपी आएगा। उस 4 अंकों के ओटीपी को आपको यहाँ नीचे एक बॉक्स शो होगा जिसमें लिखा होगा ओटीपी और उसके ऊपर रेड कलर का क्लिक होगा, मतलब मैंडेटरी। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको 4 अंकों का ओटीपी यहाँ एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप आगे प्रोसेस में चले जाएंगे। उसके बाद एक नया फॉर्म खुलेगा जिसका नाम होगा कैंडिडेट एनरोलमेंट फॉर्म। इस फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन वाला जो पोर्शन रहेगा वो पहले से फील्ड रहेगा। फिर उसके बाद आपको नीचे आना है, क्रिएट पासवर्ड मतलब पासवर्ड बनाए ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको अपना मनचाहा पासवर्ड यहाँ आपको इसमें एंटर करना है। तो आप इसमें पासवर्ड में एक पासवर्ड बना के एंटर करें। वो आपका नाम हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है जो आपको मनपसंद हो। फिर उसके बाद सेम उसी पासवर्ड को फिर बगल वाले बॉक्स में लिखना है आपको। और अगर आप दोनों पासवर्ड को लिखते समय अगर आपका पासवर्ड जो है मिसमैच हो गया तो यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए ध्यान से उसे लिखें, नहीं तो यहीं पर ही आपका प्रोसेस रुक जाए। फिर अब इसके बाद आपका पासवर्ड बन चुका है। अब आप आगे आएंगे तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब मूलभूत जानकारी वाला एक पोर्शन दिखेगा जहाँ आपको कुछ अपने डिटेल्स देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आपको कैंडिडेट नेम दिखेगा जहाँ नेम पहले से एंटर होगा। फिर उसके बाद रिलेटिव्स नेम मतलब रिश्तेदार का प्रकार यहाँ लिखा होगा, आपको फादर या हस्बैंड लिखा होगा। तो जो मैरिड होंगे वो हस्बैंड का भर सकते हैं, तो वहाँ पे रिलेशन टाइप में हस्बैंड लिखना होगा। और अगर फादर का नाम भर रहे हैं तो वहाँ पे फादर होगा। फिर आप नीचे आएंगे रिलेटिव्स नेम में, तो आपने फादर डाला होगा तो फादर का नाम लिखिए, हस्बैंड डाला होगा तो हस्बैंड का नाम लिखिए। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो मदर्स नेम में अपनी मम्मी का नाम लिखिए। फिर उसके बाद जेंडर या लिंग में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं कि नहीं, तो यदि हैं तो यस लिखें, नहीं है तो नो लिखें। मदर नेम, फादर नेम जो भी आप लिख रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग्स जो होगी वो वैसे ही लिखें जो आपके 10th के रिज़ल्ट में लिखा हुआ है। तो इसलिए आप 10th का रिज़ल्ट सामने रख लें और सारी स्पेलिंग्स एज इट इज़ लिखें, बिल्कुल गलती ना करें, तो आपका फॉर्म सही रहेगा। इसके बाद आप फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 40 से 60 KB होना चाहिए। फिर आप चूज़ फाइल ऑप्शन में जाएं और फाइल लोकेशन को क्लिक करें। फिर इसके बाद अपलोड कर दें। सेम वैसे ही सिग्नेचर के लिए भी करें। अब इसके बाद फैमिली ईयरली इनकम जो नीचे आपको दिख रहा होगा पारिवारिक वार्षिक आय, तो जो आय प्रमाण पत्र में लिखा होगा या जितनी आप
आपके फादर की आय होगी, आप उनसे पूछ के भी लिख सकते हैं यदि आपको नहीं पता होगा तो। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ने पर आपको अदर इन्फॉर्मेशन में दिखेगा मैरिटल स्टेटस, मतलब वैवाहिक स्थिति, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। फिर नागरिकता में इंडियन है तो इंडियन लिखें। फिर इसके बाद डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, तो हैं तो यस। अब आपको डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल मतलब कहाँ किस ज़िले के निवासी हैं, जैसे रायपुर ज़िले के हैं तो रायपुर, दुर्ग ज़िले के हैं तो दुर्ग। और उसके बाद ईमेल आईडी, जो आपका वैलिड ईमेल आईडी होगा, जो उसे आप यहाँ पे बिल्कुल सावधानी से लिखें। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट या जिला, आप कौन से जिले में हाउस नंबर यदि हो तो रायपुर, दुर्ग से हैं तो दुर्ग, यानी आपके मोहल्ले का नाम जो भी आपका पूरा एड्रेस है, 492001 है तो हमने वही लिखा है। तो सिटी, विलेज, शहर, गांव, किस शहर से आप हैं या गांव से आप उसका नाम लिखें वहाँ पे। फिर स्टेट, राज्य पता करके लिखें, जो आपका पिन कोड होगा गलत ना लिखें, क्योंकि यही आपका एड्रेस रहता है। तो आपको अगर पोस्ट से कुछ भेजा जाता है तो इसी पिन कोड के सहारे आना वो आसानी होती है। फिर इसके बाद हम आगे प्रोसेस करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस को आप टिक करेंगे तो आपका सेम जो है वो नीचे कॉपी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आगे पढ़ने पर आपको डिक्लेरेशन यानी घोषणा दिखेगा, तो आप इसे पढ़ लें। फिर इसके बाद पूरे फॉर्म को चेक कर लें, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है फॉर्म भरते टाइम, कुछ मिस्टेक हो गई हो तो सुधार लें। फिर आप आई एग्री, मैं सहमत हूँ पे ब्लू टिक करें। वहाँ पे टिक करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा और राइट लिखा जाएगा। फिर इसके बाद आप कैप्चा जो लिखा हुआ है FY4RIP इसे लिखें। यदि यह नहीं लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको बगल में गोल बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करें तो वो आ जाएगा। फिर इसे लिख लें सेम एज इट इज़ यहाँ पर, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर आपका फॉर्म आगे प्रोसेस हो जाएगा। फॉर्म आगे प्रोसेस हो चुका है और देखिए आपको कैंडिडेट एनरोलमेंट नंबर मिल चुका है, कैंडिडेट नेम, रिलेटिव्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, प्रिंट एनरोलमेंट डिटेल, तो आप प्रिंट करके इसे रख लें या इसका स्क्रीनशॉट रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद गो टू यूज़र लॉगिन पेज पे क्लिक करें। लॉगिन पेज पे क्लिक करने के बाद आपको एक लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालें और अपना पासवर्ड जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था वो आप एंटर करें। यदि आप भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें। फिर इसके बाद वहाँ आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पे आपको आपका पासवर्ड आ जाएगा। फिर आप लॉगिन कर लें, फिर से अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद एक पेज ओपन हो गया जिसमें आपको सभी फॉर्म्स दिखने लग गए होंगे। तो ये होम पेज है, इस पे आपको फॉर्म्स दिख रहे होंगे। तो हम हॉस्टल मेल सुपरिटेंडेंट फीमेल से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम इसे पूरा पढ़ के अच्छे से भरेंगे। तो लिखा है आप जिस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन कीजिए। तो आप यदि मेल हैं तो पुरुष अधीक्षक में क्लिक करें, फीमेल है तो फीमेल में क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे तो वही लिखा हुआ है कि पुरुष है तो पुरुष लिखें, महिला है तो महिला लिखें। अब उसके बाद लिखा है कि आप हाई स्कूल पास हैं कि नहीं हैं या पुरानी पद्धति से 11वीं या समतुल्य उत्तीर्ण है कि नहीं, तो हैं तो यस लिखें। फिर इसके बाद लिखा है कि क्या आप व्यायाम प्रशिक्षण फिजिकल ट्रेनिंग में डिप्लोमा किए हैं। यदि किए हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं, क्योंकि यही इसके लिए अर्हता रखी गई है। तो हम हाँ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन में जो आपने भरा था वो एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको नहीं इसे कुछ करना है और इसे आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें एडिट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम सिटी पूछेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एग्ज़ाम सिटी पे आप क्लिक करें और जो सिटी आपको चाहिए जहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो क्लिक करें। ठीक है, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ें। आपको सहलेखक की आवश्यकता है क्या, तो नहीं करें, है तो यस करें। फिर इसके बाद आपको श्रेणी पूछा है, श्रेणी जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन रहता है तो उसके लिए है यह, तो यदि आप हैं तो यस करें और नहीं है तो नो करें। फिर आप आगे बढ़ जाएं डिक्लेरेशन में। फिर इसके बाद पढ़ लें और आई एग्री पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक करने के साथ ही यह प्रोसेस हो जाएगा।
फिर लिखा हुआ है कि एक बार आवेदन को फिर से चेक कर लें, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। तो हम चेक कर लेंगे जल्दी जल्दी। फिर इसके बाद फिर से हम कन्फर्म एंड सबमिट में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के साथ ही हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा, मतलब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्योंकि इसमें यह आवेदन फ्री है तो हमको पेमेंट करना नहीं है, इसलिए हमारा फॉर्म भर चुका है। देखिए, फिर इसके बाद हम फॉर्म चेक कहाँ से करेंगे कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली भर गया। तो देखिए नीचे एक ऑप्शन है सक्सेसफुल एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमने जितना भी फॉर्म भरा है, किस डेट पे भरा है, किस टाइम पे भरा है, सब कुछ दिख रहा है। तो हमारा फॉर्म देखो दिख रहा है, इसे हम प्रिंट करके रख लेंगे अपने पास सुरक्षित। फिर इसके बाद यहाँ से हमको साइन आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं करेंगे, यदि आप कैफ़े में फॉर्म भर रहे हैं तो कोई आपकी डिटेल्स का मिसयूज़ कर सकता है, इसलिए आप यहाँ से साइन आउट करके ही बाहर निकलें। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।